छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पार्टी में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। एक बार फिर उनकी अनदेखी हुई है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। ब्रजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी का संकट मोचक माना जाता है और बावजूद इसके 15 साल की सत्ता में उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिशें हुई। प्रदेश में सत्ता बदलने पर भी उन्हें न ही प्रतिपक्ष नेता बनाया गया और न ही लोकसभा का टिकट मिला, न ही उन्हें राज्यसभा भेजने की कोशिश तक हुई। उनकी इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसमें भी उनकी अनदेखी ही हुई है। एक वक्त था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। राजनीति में पावर गेम होता है और ये आज से नहीं है, ये महाभारत काल से होता है, ये रामायण काल से होता है। इसलिए राजनीति में तो ये सब चलेगा और चलता रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप कुछ बनते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो समय की मांग और आपकी किस्मत है, और जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन कोई छीन नहीं पाएगा और नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और इसकी स्वीकारोक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कद्दावर मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने कर दी है। भाजपा में दो खेमे हैं, रमन सिंह का खेमा और ब्रजमोहन अग्रवाल जी का खेमा। लगातार 15 साल से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं और जब जब उनके धड़े के लोग चुनाव हारे तो धर्मलाल कौशिक जी को कभी वो नेता प्रतिपक्ष बना दिए तो कभी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, जबकि इन पदों में ब्रजमोहन अग्रवाल जी सुशोभित होते तो स्थिति दूसरी होती है। जहां तक पावर पॉलिटिक्स का मामला है, देखिए राजनीति है, राजनीति बरसों बरस से होती है, अनादिकाल से राजनीति चलती आ रही है और इस तरह की चीजें हम सब लोग देखते चले आए हैं, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। हमारे साथ आवेश तिवारी ब्यूरो चीफ रायपुर से जुड़ गए हैं। आवेश, अभी आपका जो वार्तालाप चल रही थी ब्रजमोहन अग्रवाल से, वो हम सुन रहे थे। एक दर्द उनका झलक रहा है कि आखिरकार वो उपेक्षा का शिकार क्यों हो रहे हैं, जबकि वो एक ऐसा भी वक्त था जब वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। क्या उन्होंने कहा और क्या वो महसूस करते हैं, क्यों उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा बीजेपी के अंदर? जी देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल की अपनी शख्सियत जो है छत्तीसगढ़ भाजपा में बहुत जबरदस्त है, बहुत अधिक स्वीकार्यता है उनकी। निसंदेह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ भाजपा है उसमें रमन सिंह का खेमा अलग है, ब्रजमोहन का खेमा अलग व्यक्त कर रहा है। जब कभी सरकार बनी पूर्व में भी हमेशा ये हुआ कि ब्रजमोहन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं से रमन सिंह का खेमा भारी पड़ा, यह सच्चाई है। और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, जब कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात होती है, अब इस बार चुनाव हारी 2018 में तो नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हुई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई, राज्यसभा में भेजने की बात हुई, तो बात होते होते रह जाती है। और केवल ब्रजमोहन अग्रवाल नहीं, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो रमन सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री के विरोधी कहे जाते हैं, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल हो, चाहे नंद कुमार साय हो, चाहे राम विचार नेता हो, ये लोग अब खुल के बोल रहे हैं। यहाँ तक कि नंद कुमार साय, जो कि SC/ST राज्यसभा के सदस्य भी रहे, SC/ST कमीशन के चेयरमैन भी रहे, उन्होंने अभी 10 दिन पहले कहा, केवल 10 दिन पहले कहा कि ओजस्वी नेतृत्व की कमी है, इसलिए हमारी हार हो रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा को ओजस्वी नेतृत्व की जरूरत है। जहां तक ब्रजमोहन अग्रवाल का सवाल है, ये बात सच है कि उनको शुरू से ही, आज से नहीं 15 साल पहले से उनको आडवाणी जी के खेमे का नेता माना जाता है। और ये माना जाता है कि वो जो एक नरम दल था भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं का, जिसमें आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, उन लोगों के साथ ये नेता इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। तो कहीं न कहीं से ये निराश है, बहुत अधिक निराश है ब्रजमोहन अग्रवाल, और अब वो खुल के बोल रहे हैं कि बीजेपी में पावर पॉलिटिक्स होती। अब बिल्कुल आवेश तिवारी, जिस तरह उनके समर्थक भी अब आवाज उठाने लगे हैं, तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलें होंगी कि किस तरह से उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दंतेवाड़ा में DRG के जवानों ने नक्सलियों पर कार्रवाई की है और ग्रामीणों के जरिए बनाए जा रहे एक स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण एक स्मारक बना रहे थे, जिसकी सूचना अब DGR के जवानों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यह स्मारक गुमियापाल रेपियापारा में बनाई जा रही थी।
बता दें कि पुलिस कार्रवाई से दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने अपनी ताकत को जुटाने के लिए अपने साथियों के बीच नक्सली शहीद सप्ताह मनाने की बात फैलाई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल को लेकर प्रशासन चिंतित है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा कैदी, प्रहरी और स्टाफ कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। दरअसल कोरोना की जो रिपोर्ट आई है उसमें 29 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 22 कैदी हैं और 7 प्रहरी हैं। इसमें एक पहले कैदी और 8 जेल का स्टाफ, एक ड्राइवर, एक जेल के अस्पताल का जो कर्मचारी था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बहुत जगहों से देखने में आ रहा है कि काफी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। वैसे ही जेल का भी है, बहुत सावधानी बरते हैं। कैदियों को कम संख्या करके पेरोल पे और जमानत पे रिहा कर दिया गया था। नए आने वाले कैदियों को अलग बैरक में रखा जाता था। सारी सावधानी बरती गई, फिर भी अभी जेल में संक्रमित पाए जा रहे हैं कैदी। इसलिए मैंने एशिया सोम को पत्र लिखा है कि इसकी अनिवार्य रूप से वो समीक्षा करें और समीक्षा करके क्यों संक्रमित हो रहे हैं। हमको काम भी करना है, लॉकडाउन को सफल भी करना है, उनकी जान माल की सुरक्षा भी करनी है और अपने आप को बचाना भी है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही।